या देवी सर्वभूतेषु मां शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। जय माता दी दोस्तों, आज है नवरात्रि का 7वां दिन और आज आप इस वीडियो में दुर्गा सप्तशती का पाठ 12वां और 13वां अध्याय सुनेंगे। तो माता रानी का ध्यान करते हुए इस पावन कथा का श्रवण करते हैं। देवी चरित्रों के पाठ का महात्म्य। ओम नमस्त चंडिकाए। जो बिजली के समान प्रभाव वाली सिंह के ऊपर स्थित भाला और ढाल लिए 8 कन्याओं से युक्त तथा हाथों में चक्र गदा तलवार ढाल बाण धनुष त्रिशूल लिए और धनुष की डोरी को तर्जनी अंगुली से टंकार करती हुई मस्तक पर चंद्रमा को धारण किए हुए हैं, ऐसी 3 नेत्रों वाली दुर्गा देवी को स्मरण करती हूँ। देवी बोली, हे देवताओं, जो पुरुष इन स्रोतों के द्वारा एकाग्रचित होकर मेरी स्तुति करेगा उसके संपूर्ण कष्टों को निसंदेह दूर करूंगी। मधुकैटभ के विनाश, महिषासुर के वध और शुंभ निशुंभ के वध की जो मनुष्य कथा कहेंगे, मेरे महात्म को अष्टमी, चतुर्दशी एवं नवमी के दिन जो मनुष्य एकाग्रचित होकर भक्ति पूर्वक सुनेंगे, उनको कभी कोई अनिष्ट स्पर्श नहीं कर सकेगा, पाप नहीं रहेगा। पाप से उन्मत्त हुई विपत्ति भी उनको नहीं सता सकेगी। उनके घर में कभी दरिद्रता न रहेगी और न उनको कभी प्रियजनों का विछोह ही होगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रुओं से, लुटेरों से, राजा से, शस्त्र से, अग्नि से तथा जल की राशि से कभी भय नहीं रहेगा। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को भक्ति पूर्वक मेरे इस कल्याणकारक महात्म्य को सदैव पढ़ना और सुनना चाहिए। यह परम कल्याणकारक है। मेरा यह महात्म्य महामारी से उत्पन्न हुए संपूर्ण उपद्रवों को एवं आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के उत्पातों को शांत कर देता है। जिस घर, मंदिर या जिस स्थान पर मेरा यह स्रोत विधि पूर्वक पढ़ा जाता है, उस स्थान का मैं कभी त्याग नहीं करती और वहाँ सदा मेरा निवास रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सव में मेरा यह चरित्र उच्चारण करना तथा सुनना चाहिए। बलिदान, पूजा, हवन मनुष्य चाहे जानकर या बिना जाने करे, मैं उसे तुरंत ग्रहण कर लेती हूँ। शरद काल में प्रत्येक वर्ष जो महापूजा की जाती है, उनमें जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरा यह महात्म्य सुनता है, वह सब विपत्तियों से छूट जाता है और धन धान्य तथा पुत्र आदि से संपन्न हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मेरे इस महात्म्य व प्रादुर्भाव की सुंदर कथाओं इत्यादि तथा युद्ध में किए हुए मेरे पराक्रम को सुनकर मनुष्य निर्भय हो जाता है, उसके शत्रु नष्ट हो जाते हैं तथा कल्याण प्राप्त हो जाता है और उसका कुल वंश हमेशा प्रसन्न रहता है। जो मेरे महात्म्य को सुनता है, सर्वत्र शांति, कर्म में बुरे स्वप्न दिखाई देने पर तथा ग्रह जनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर मेरा महात्म्य श्रवण करना चाहिए। सब कष्ट शांत हो जाते हैं तथा भयंकर स्वप्न दिखाई देना बंद हो जाते हैं तथा घरेलू दुख इत्यादि सब मिट जाते हैं। बाल गृहों में ग्रसित बालकों के लिए यह मेरा महात्म्य परम शांति का देने वाला है। मनुष्यों में फूट पड़ने पर यह भली भांति मित्रता करवाने वाला है। यह महात्म्य समस्त दुराचारियों के बल का नाश करने वाला है। इसके पाठ मात्र से राक्षसों, भूतों और पिशाचों का नाश हो जाता है। मेरे यह महात्म्य मनुष्यों को मेरी जैसी सामर्थ्य की प्राप्ति करवाने वाला है। पशु, पुष्प, अर्ध, धूप, गंध, दीपक इत्यादि सामग्रियों द्वारा पूजन करने पर, ब्राह्मणों को भोजन कराकर, हवन करके, प्रतिदिन अभिषेक करके, नाना प्रकार के भोगों को अर्पण करके और प्रत्येक वर्ष दान इत्यादि करके जो मेरी आराधना करते हैं, उससे मैं जैसे प्रसन्न होती हूँ, वैसे ही प्रसन्न मैं इस चरित्र के सुनने से हो जाती हूँ। यह महात्म्य श्रवण करने पर पापों को हर लेता है तथा आरोग्य प्रदान करता है। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन दुष्ट प्राणियों से रक्षा करने वाला है, युद्ध में दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इससे सुनने से मनुष्य को शत्रुओं का भय नहीं रहता। हे देवताओं, तुमने और ब्रह्मा ऋषियों ने जो स्तुति की है, ब्रह्मा जी ने जो मेरी स्तुति की है, वह मनुष्यों को कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करने वाली है। वन में, सूने मार्ग में अथवा दावानल से घिर जाने पर
वन में चारों ओर से घिरा हुआ या शत्रुओं द्वारा पकड़ा हुआ, जंगल में सिंहों से, व्याघ्र से या जंगली हाथियों द्वारा पीछा किया हुआ, राजा के क्रोध करने पर मारे जाने के भय से या समुद्र में तूफान आने से, नाव के डगमगाने पर, भयंकर युद्ध में फंसा होने पर, किसी भी प्रकार की पीड़ा से पीड़ित, घोर बाधाओं से दुखी हुआ मनुष्य, उपरोक्त प्रकार की घोर विपत्तियों से इस मेरे चरित्र का स्मरण करने वाला मनुष्य छुटकारा पा जाता है। शेर आदि हिंसक पशु, डाकू तथा शत्रु मेरे चरित्र को स्मरण करने वाले मनुष्य से दूर भाग जाते हैं और पास नहीं आते। महर्षि बोले, प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका। इस प्रकार कहने के पश्चात सब देवताओं के देखते ही देखते देवी अंतर्ध्यान हो गई और संपूर्ण देवता अपने शत्रु राक्षसों के मारे जाने पर निर्भय होकर पहले की तरह अपने अपने अधिकार प्राप्त करके यज्ञ के भागों को प्राप्त करने लगे। शेष दैत्यों का हाल सुनिए। जब देवताओं का शत्रु शुंभ युद्ध में मारा गया, जो शुंभ संसार को विध्वंस करने पर तुला हुआ था, जो अतुल पराक्रमी भयंकर दैत्य था, उसके तथा निशुंभ के मारे जाने पर शेष दैत्य पाताल लोक में भाग गए। हे राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका नित्य होती हुई भी बार बार प्रकट होकर इस जगत का पालन करती हैं। वे ही इसको मोहित करती हैं, जन्म देती हैं और प्रार्थना करने पर समृद्धि प्रदान करती हैं। हे राजन, भगवती ही महाप्रलय के समय महामारी का रूप धारण करती हैं और वही संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। वही भगवती समय समय पर महामारी का रूप बनती हैं और स्वयं अजन्मा होती हुई भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती हैं। वह सनातन देवी प्राणियों का पालन करती हैं। वही मनुष्य के अभ्युदय के समय घर में लक्ष्मी का रूप बनाकर स्थित हो जाती हैं तथा अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण बन जाती हैं। पुष्प, धूप और गंध आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करने से वह धन एवं पुत्र देती हैं और धार्मिक बुद्धि तथा उत्तम गति प्रदान करती हैं। ओम नमस्त चंडिकाय। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण सावर्णिक मनवंतर देवी महात्म्य फल स्तुति नाम का 12वां अध्याय समाप्त। दुर्गा सप्तशती पाठ का 13वां अध्याय। सुरथ और वैश्य को देवी का वरदान। ओम नमस्त चंडिकाय। जो उदय काल के सूर्यमंडल की सी कांति धारण करने वाली हैं, जिनके 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं तथा जो अपने हाथों में पास, अंकुश एवं अभय की मुद्रा धारण किए रहती हैं, उन शिवा देवी माँ का मैं ध्यान करता हूँ। ऋषि मेधा बोले, हे राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया है, जो इस जगत को धारण करती हैं। उन देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वे ही विद्या, ज्ञान प्रदान करती हैं। भगवान विष्णु की माया स्वरूपा उन भगवती की कृपा से ही तुम यह वैश्य तथा अन्य विवेकी जन मोहित होते हैं, मोहित हुए हैं और मोहित होते रहेंगे। महाराज, आप दोनों उन्हीं की शरण में जाओ। यही भगवती आराधना करने पर मनुष्य को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती हैं। मार्कंडेय जी ने कहा, महर्षि मेधा की यह बात सुनकर राजा सुरथ उन उत्तम व्रत वाले ऋषि मेधा को प्रणाम करके खड़ा हुआ और राज्य के छिन जाने के कारण उनके मन में बड़ी ग्लानि हुई। राजा और वैश्य तपस्या करने के लिए वन में चले गए और नदी के तट पर आसन लगाकर भगवती के दर्शनों की अभिलाषा हेतु तपस्या करने लगे। वैश्य देवी के परम उत्तम सूक्त का जप करने लगा। इस प्रकार दोनों राजा तथा वैश्य ने नदी के तट पर मृतिका की देवी की मूर्ति बनाई। पुष्प, धूप, दीप तथा हवन द्वारा देवी का पूजन करने लगे। पहले उन्होंने आहार को कम कर दिया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर भगवती में मन लगाकर एकाग्रता पूर्वक आराधना करने लगे। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से देवी को बलि देते हुए 3 वर्ष तक लगातार भगवती की आराधना करते रहे। 3 वर्ष के पश्चात जगत का पालन करने वाली चंडिका ने उनको प्रत्यक्ष दर्शन दिए।
हैं। देवी बोली, हे राजन तथा अपने वंश को प्रसन्न करने वाले वैश्य, तुम जिस वर की इच्छा रखते हो वह मुझसे मांग लो। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी, क्योंकि मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मार्कंडेय जी बोले, यह सुनकर राजा ने अगले जन्म में नष्ट न होने वाला अखंड राज्य और इस जन्म में बलपूर्वक अपने शत्रुओं को नष्ट करने के पश्चात अपना राज्य प्राप्त करने के लिए देवी भगवती से वरदान मांगा। वैश्य ने भी, जिसका चित्त संसार की ओर से विरक्त हो चुका था, भगवती देवी से अपनी ममता तथा अहंकार रूप आसक्ति को नष्ट कर देने वाले ज्ञान को देने के लिए वरदान मांगा। भगवती देवी ने कहा, हे राजन, तुम शीघ्र ही अपने शत्रुओं को मारकर पुनः अपना राज्य प्राप्त करोगे। तुम्हारा राज्य स्थिर रहने वाला होगा। इसके बाद मृत्यु के पश्चात आप सूर्य देव के अंश से जन्म लोगे। तुम्हारा नाम सावर्णिक होगा तथा इस पृथ्वी पर मनु के नाम से ख्याति प्राप्त करोगे। हे वैश्य कुल में श्रेष्ठ, आपने जो मुझसे वर मांगा है वह मैं आपको देती हूँ। आपको मोक्ष देने वाले ज्ञान की प्राप्ति होगी। मार्कंडेय जी बोले, इस प्रकार देवी उन दोनों को मनवांछित वर प्रदान किए। उनसे अपनी स्तुति सुनकर भगवती अंतर ध्यान हो गई। इस प्रकार क्षत्रियों में श्रेष्ठ वह राजा सुरथ देवी से वरदान पाकर भगवान सूर्यदेव के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सावर्णिक मनु के नाम से विख्यात होंगे। ओम नमस्त चंडिकाय। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में राजा सुरथ और वैश्य के वरदान नामक 13वां अध्याय समाप्त। दोस्तों, दुर्गा सप्तशती पाठ 13 अध्याय है। 13वें अध्याय का पाठ जो भी भक्त सच्चे मन से और पूरे भक्ति भाव से पढ़ता या सुनता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होती है और माँ भगवती जगदम्बा की कृपा सदैव आपको प्राप्त होती है। तो नवरात्रि के प्रतिपदा तिथि से लेकर नवरात्रि के 7वीं तिथि तक आपने सुना दुर्गा सप्तशती पाठ का पहले अध्याय से लेकर 13वां अध्याय तक। अब नवरात्रि के 8वीं तिथि के दिन आप सुनेंगे दुर्गा सप्तशती के रहस्य। दुर्गा सप्तशती में 3 रहस्य हैं जो अष्टमी के दिन सुनेंगे। अब करते हैं माता की आरती। प्रेम से बोलिए, माँ शेरा वाली की जय। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव हरि। ओम जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराजत मृग मद कोटि को, उज्ज्वल से दो नैना चंद्र वदननी को। ओम जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गले माला कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी। के हरि वाहन राजत खड्ग खपर धारी, सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर राजत सम ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। शुंभ निशुंभ बिदारे महिषासुर घाती, धूम्र बिलोचन नैना निशिदिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी। चंड मुंड दो मारे शोणित बीज हरे, मधुकैटभ संहारे सुर भयहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी। तुम ब्रह्माणी तुम रुद्राणी तुम कमला रानी, आगम दिगम बखानी तुम शिव पटरानी। ओम जय अम्बे गौरी। 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरो,
बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी। तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता, भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी। भुजाचार अति शोभित वर मुद्राधारी, मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती, श्रीमाल के तुम राजत कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे, कहते शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय अम्बे गौरी। अम्बे मात की जय। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आती है। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।